हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई रोमांस ड्रामा मूवी सीतारामन को। दोस्तों, आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो ये मूवी बादशाह शाहरुख खान की वीर ज़ारा और संजय कपूर की सिर्फ तुम मूवी से इंस्पायर लगती है। हालांकि संजय कपूर की सिर्फ तुम मूवी थाला अजीत की काठल कोठाई मूवी का रीमेक है, लेकिन शाहरुख खान की वीर ज़ारा ओरिजिनल मूवी है। तो मुझे तो यही लगता है कि बॉलीवुड से वीर ज़ारा और कॉलीवुड से काठल कोठाई, इन दोनों मूवीज से इंस्पायर होकर सीतारामन बनाई गई है। इस बारे में आप भी अपना ओपिनियन कमेंट में बता सकते हो। सीतारामन मूवी को IMDb पे 8.5 की जबरदस्त रेटिंग मिली हुई है। साथ ही 98% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो चलिए, अभी बहुत बातें हो गई है, तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो ये मूवी शुरू होती है 1964 में POK के टेररिस्ट कैंप में, जहाँ पर हम लोगों को टेररिस्ट कैंप के हेड मुजाहिदीन के बारे में बताया जाता है, जो कि कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी हिंदुओं के रिलेशन को अच्छा नहीं समझता। मुजाहिदीन इन दोनों के ही रिलेशन को खराब करने के लिए एक प्लान बनाता है, जिस प्लान को ऑपरेशन गिब्राल्टर नाम से बुलाया जाता है। मुजाहिदीन को ये पता था कि कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी हिंदू के अच्छे रिलेशन का कारण इंडियन आर्मी है, तो इसीलिए मुजाहिदीन पाकिस्तान के कुछ टीनेजर बच्चों को कश्मीर जाकर कुछ दिनों तक वहाँ रहने के लिए कहता है। फिर यहाँ से ये स्टोरी 20 साल बाद की दिखाई जाती है, जिसमें हम लोगों को लंदन में एक पाकिस्तानी लड़की आफरीन को दिखाया जाता है। आफरीन हिंदुस्तान के लोगों से नफरत करती है। आफरीन पाकिस्तान का झंडा जलाने की नफरत में आनंद मेहता नाम के एक कॉलेज के डीन की गाड़ी में जो हिंदुस्तानी झंडा होता है, तो आफरीन उस गाड़ी पर विस्की की बोतल मार के उसे जला देती है। जहाँ पर आफरीन की यूनिवर्सिटी का मैनेज कोर्ट आफरीन को आनंद मेहता से माफी मांगने के लिए कहते हैं, लेकिन आफरीन किसी भी हिंदुस्तानी को सॉरी बोलना नहीं चाहती थी और वो आनंद से माफी नहीं मांगती। तो आनंद उसे 10 लाख जुर्माना या फिर जेल जाने के 2 ऑफर देता है। तो आफरीन इसमें से 10 लाख जुर्माना देने के लिए तैयार हो जाती है। तो आफरीन 10 लाख का जुगाड़ करने के लिए पाकिस्तान आ जाती है, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर ब्रिगेडियर तारिक रहते थे। जहाँ पर जाने के बाद आफरीन को ये पता चलता है कि उसके ग्रैंडफादर इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो वहाँ पर एक लॉयर आता है। लॉयर आफरीन को कहता है कि हमने तुम्हें बहुत सारे कॉल किए थे, लेकिन तुमने किसी भी कॉल का जवाब देना जरूरी नहीं समझा। फिर आफरीन उस लॉयर को कहती है कि मुझे 10 लाख की जरूरत है। लॉयर उसे कहता है कि तुम्हें 10 लाख देने से पहले तुम्हारे ग्रैंडफादर ने तुम्हारे लिए एक अमानत छोड़ी है, जो कि एक लेटर होता है। वो लेटर इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट राम का होता है, जो कि उसने उसकी लवर सीता महालक्ष्मी को लिखा था। तो वही लेटर अभी आफरीन को हिंदुस्तान जाकर सीता महालक्ष्मी के पास पहुंचाना है, जिसके बाद आफरीन उसके ग्रैंडफादर ब्रिगेडियर तारिक की जायदाद की मालिक हो जाएगी। ना चाहते हुए भी आफरीन को ब्रिगेडियर तारिक की जायदाद के लिए वो लेटर इंडिया जाकर सीता महालक्ष्मी को देने के लिए जाना पड़ता है। इसके बाद आफरीन इंडिया आ जाती है, जहाँ पर उसकी एक पाकिस्तान की फ्रेंड उनके हैदराबाद में जो सीनियर है, जिसका नाम बालाजी है, उसकी हेल्प लेने के लिए कहती है। तो आफरीन और बालाजी को ये पता चलता है कि सीता महालक्ष्मी नूरजहां पैलेस में रहती थी। तो आफरीन और बालाजी सीता महालक्ष्मी की खोज में नूरजहां पैलेस आ जाते हैं, जो कि अभी नूरजहां वुमन कॉलेज बन गया है। जहाँ पर आफरीन और बालाजी वहाँ पर 20 साल पहले से काम करने वाले सुब्रमण्यम से मिलते हैं, और वो दोनों सुब्रमण्यम को सीता महालक्ष्मी के बारे में पूछते हैं। तो सुब्रमण्यम उन लोगों को बताता है कि सीता महालक्ष्मी नाम की कोई भी यहाँ पर काम नहीं करती थी। सीता महालक्ष्मी के बारे में कोई भी क्लू ना मिलने की वजह से आफरीन परेशान हो जाती है। फिर आफरीन को बालाजी की वजह से एक आइडिया आता है, जिसमें वो सीता महालक्ष्मी को ढूंढने की जगह लेफ्टिनेंट राम को ढूंढती है। बालाजी के मामा जी एक आर्मी ऑफिसर थे, तो वो बताते हैं कि ऐसे तो हम किसी आर्मी ऑफिसर के बारे में आप लोगों को बता नहीं सकते, लेकिन लाइब्रेरी में आपको लेफ्टिनेंट राम के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिल सकती है। लाइब्रेरी में ढूंढने के बाद आफरीन को एक बुक में लेफ्टिनेंट राम की फोटो दिखती है। तो बालाजी का मामा उन लोगों को बताता है कि मैं तो लेफ्टिनेंट राम को नहीं जानता, लेकिन लेफ्टिनेंट राम के साथ काम करने वाला जो विकास नाम का ऑफिसर है, वो मेरे गाँव का है। तो बालाजी का मामा उन लोगों को विकास का एड्रेस दे देता है। विकास अनाथपुरम में रहता है। फिर आफरीन और बालाजी विकास के घर आ जाते हैं और उसे राम के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ से ये कहानी वापस 1964 में चली जाती है, जहाँ पर हम लोगों को मद्रास रेजिमेंट श्रीनगर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोगों को लेफ्टिनेंट राम को ड्यूटी करते हुए दिखाया जाता है। लेफ्टिनेंट राम को कुछ लोग बॉर्डर के पास दिखते हैं, जिस बारे में लेफ्टिनेंट राम उसके सीनियर ऑफिसर विष्णु को बताता है। तो विष्णु को ऐसा लगता है कि वो लोग मुजाहिदीन के आदमी है। तो विष्णु लेफ्टिनेंट राम को उन लोगों पर फायर करने का ऑर्डर दे देता है। राम को तो लगता था कि वो लोग श्रीनगर के ही मुस्लिम हैं, लेकिन लेफ्टिनेंट राम को विष्णु का ऑर्डर मानना पड़ता है, जिसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि वो लोग श्रीनगर के ही मुस्लिम लोग हैं, जो कि आर्मी वालों का अनाज खत्म होने की वजह से उन लोगों को अनाज देने के लिए आए थे। इसके बाद मेजर सिल्वन को मुजाहिदीन ने जो पाकिस्तान के टीनेजर्स लड़के कश्मीर में भेजे थे, उन लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मेजर सिल्वन कश्मीरी लोगों की हिफाजत के लिए उन टीनेजर्स को
मारने का ऑर्डर दे देता है। तो आर्मी उन टीनेजर्स को कारगिल, जम्मू और श्रीनगर में ढूंढते हैं, जहाँ पर उन लोगों को वो टीनेजर्स मिल जाते हैं। वो टीनेजर्स आर्मी ऑफिसर को देखने के बाद भागने लगते हैं। तो आर्मी ऑफिसर्स उन टीनेजर्स को गोली मार के मार देते हैं। लेकिन वहाँ के कश्मीरी मुसलमानों को ये लगा था कि वो मरे हुए टीनेजर्स उनके बच्चे हैं, तो इसी वजह से वो कश्मीरी मुसलमान इंडियन आर्मी पर हमला कर देते हैं। ये सब मुजाहिदीन का प्लान था, ताकि कश्मीरी मुस्लिम्स और इंडियन आर्मी के बीच के संबंध खराब हो जाए। मुजाहिदीन को उसके प्लान में सक्सेस मिल जाती है, तो इसका फायदा उठाकर मुजाहिदीन कश्मीरी मुस्लिम्स का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है। इधर लेफ्टिनेंट राम बाकी बचे पाकिस्तानी टीनेजर्स को उसकी टीम के साथ ढूंढ रहा होता है। तो कश्मीरी मुस्लिम्स मुजाहिदीन की बातों में आकर अगरता में कश्मीरी हिंदुओं को मारने का सोचते हैं। तो कश्मीरी हिंदुओं को बचाने के लिए लेफ्टिनेंट राम ये प्लान बनाता है कि वो विकास को एक कश्मीरी हिंदू के छोटे बच्चे को चुरा कर भागने के लिए कहता है, जिस वजह से जितने भी कश्मीरी हिंदू के आदमी लोग होते हैं वो विकास के पीछे भागते हैं, और जितने भी कश्मीरी हिंदू औरतें हैं उन सभी को राम एक सुरक्षित जगह पर छिपा देता है। जहाँ पर कश्मीरी हिंदुओं की औरतें और उनके बच्चे थे, वहाँ पर कश्मीरी मुसलमान उस जगह को जलाने के लिए आ रहे होते हैं। तो लेफ्टिनेंट राम मुजाहिदीन के इन्फॉर्मर को पकड़ के कश्मीरी मुस्लिम्स के सामने मुजाहिदीन का सच लाता है। सच्चाई जानने के बाद कश्मीरी मुस्लिम्स कश्मीरी हिंदुओं के साथ हो जाते हैं और इंडियन आर्मी के साथ मिलकर वहाँ पर लगाई गई आग बुझाते हैं। चारों तरफ इंडिया में लेफ्टिनेंट राम के बहादुरी के किस्से फैल जाते हैं। तो इसी वजह से इंडियन रेडियो रिपोर्टर विजया लक्ष्मी राम और उसकी टीम का इंटरव्यू लेने के लिए आती है, जहाँ पर हम लोगों को ये पता चलता है कि राम का कोई परिवार नहीं है, यानी कि राम अनाथ है। तो इसी बात से इम्प्रेस होकर अगले दिन विजया लक्ष्मी रेडियो पर लेफ्टिनेंट राम के बारे में बताती है कि लेफ्टिनेंट राम अनाथ है। तो लेफ्टिनेंट राम को ये बताने के लिए कि वो इंडिया का बेटा है, इसलिए मैं आज अपने बेटे को एक लेटर लिख रही हूँ। जिसके अगले दिन से ही लेफ्टिनेंट राम को इंडिया के कोने कोने से बहुत सारे लेटर्स आते हैं, जिन लेटर्स में लेफ्टिनेंट राम को कोई बेटा तो कोई भाई बना के लेटर भेजते हैं। जिन लेटर्स में से एक राधिका नाम की लड़की लेफ्टिनेंट राम को बहन के नाते से लेटर भेजती है, और जिस लेटर के साथ वो मालपुआ भी भेजती है। उन सभी लेटर्स को पढ़ने के बाद लेफ्टिनेंट राम को काफी अच्छा लगता है। उसे ये लगता है कि अभी उसका भी कोई परिवार है। तो राम उन सभी लेटर्स का रिप्लाई लिखने के लिए लग जाता है। तो उन्हीं लेटर्स में से एक लेटर सीता महालक्ष्मी के नाम से आता है। तो उस लेटर में सीता महालक्ष्मी लेफ्टिनेंट राम को उसके हस्बैंड के नाते लेटर लिखती है। उस लेटर को पढ़ने के बाद राम काफी सरप्राइज हो जाता है, और यही से राम और सीता की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। सीता एक के बाद एक लेटर भेजती है, लेकिन उन लेटर्स पे सीता का एड्रेस नहीं लिखा होता है, जिस वजह से राम सीता के लेटर के रिप्लाई में लिखा हुआ लेटर उसे कभी भी नहीं भेज पाता। फिर एक दिन एक लेटर में सीता महालक्ष्मी राम को बताती है कि वो हैदराबाद में रहती है, और उस लेटर पर दिल्ली का स्टैम्प देखने के बाद राम सीता महालक्ष्मी की खोज में उसके दोस्त विकास के साथ दिल्ली स्टेशन पर पहुंचता है, और वहां से वो लोग हैदराबाद जाने वाली ट्रेन में चले जाते हैं। जहां पर राम उस ट्रेन के टीसी वराधी से ये कहता है कि एक डेंजरस लड़की इस ट्रेन से सफर कर रही है। तो टीसी वराधी राम और विकास उस ट्रेन के हर कैबिन में सीता महालक्ष्मी को ढूंढते हैं। जिस ट्रेन के सबसे लास्ट वाले कैबिन में राम को सीता मिल जाती है। राम सीता को देखने के बाद पहले ही समझ जाता है कि यही सीता है। फिर राम सीता को बताता है कि वो उसके लेटर्स में उसका एड्रेस नहीं लिखती थी, तो वो उसे उसके लेटर के बदले रिप्लाई नहीं भेज पाता था, लेकिन अभी उसके सारे लेटर्स के रिप्लाई राम सीता के हाथ में दे देता है। साथ ही हैदराबाद के राम के दोस्त दुर्जन के घर का टेलीफोन नंबर दे देता है। इसके बाद राम और विकास दुर्जन के घर आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि दुर्जन के घर का टेलीफोन बहुत दिन से बंद है, जिसका नंबर राम ने सीता को दिया था। फिर लेटर में दिया गया दुर्जय के घर का एड्रेस देख के सीता राम से मिलने के लिए दुर्जय के घर आ जाती है, जिसके बाद सीता और राम की बातचीत शुरू हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। राम सीता का एक फोटो ले लेता है, लेकिन इस बार भी सीता राम को उसका एड्रेस बताए बिना चली जाती है। इसके बाद एक दिन राम को एक न्यूज़पेपर में एक मैजिक शो के बारे में पता चलता है, जो कि हैदराबाद के एक कॉलेज के पास होने वाली थी, और सीता के एक लेटर में भी उस मैजिक शो के बारे में लिखा था। तो राम को लगता है कि सीता वहाँ पर जरूर आएगी। तो राम दुर्जय के साथ उस मैजिक शो में चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसे वहाँ पर सीता मिल जाती है। वहाँ पर राम को देखने के बाद सीता सरप्राइज हो जाती है, और सीता की एक फ्रेंड राम को बताती है कि सीता ने राम के लिए बहुत सारे लेटर्स लिखे हैं, जिनमें से कुछ लेटर्स अभी तक राम को सीता ने डिलीवर भी नहीं किए हैं। इसके बाद सीता और राम एक दूसरे के साथ काफी समय बिताते हैं, जिसके बाद उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। फिर एक दिन राम को पता चलता है कि सीता राम को पहले से ही जानती थी। जब कश्मीरी मुस्लिम्स अगरता में कश्मीरी हिंदू को मारने वाले होते हैं, तो उस टाइम पर सीता भी कश्मीर घूमने गई थी, और उन दंगों में सीता फंस गई थी। तो राम ने ही कश्मीरी मुस्लिम से सीता को बचाया था, लेकिन उस टाइम पर राम ने सीता का फेस नहीं दिखा था, इसीलिए अब तक राम सीता को पहचान नहीं पाया
आया था, लेकिन अभी सीता की बातों से वो सब कुछ समझ जाता है। फिर राम को पता चलता है कि सीता महालक्ष्मी प्रिंसेस नूरजहां के पैलेस में रहती है, इसलिए राम सीता से मिलने के लिए पैलेस में काम कर रहे सुब्रमण्यम की मदद से पैलेस पहुंच जाता है, जहां पर जाने के बाद उसे ऐसा लगता है कि सीता वहां की प्रिंसेस नूरजहां को डांस सिखाती है। फिर एक कमरे में राम को सीता दिख जाती है। राम को सीता देखने के बाद काफी हैरान हो जाती है। राम सीता को प्रपोज कर देता है। फिर यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर राम का फ्रेंड दुर्जय आफरीन को सीता की एक फोटो देता है। उस फोटो को लेकर आफरीन और बालाजी नूरजहां वुमेन्स कॉलेज में आ जाते हैं, जहाँ पर आने के बाद उन लोगों को पता चलता है कि सीता महालक्ष्मी ही प्रिंसेस नूरजहां है। इसके बाद सुब्रमण्यम के कहने पर वो दोनों प्रिंसेस नूरजहां की फ्रेंड से मिलते हैं, तो वो फ्रेंड उन लोगों को बताती है कि प्रिंसेस नूरजहां ही सीता महालक्ष्मी है और सीता राम से प्यार करती थी। सीता को ये डर था कि राम को जब ये पता चलेगा कि वो सीता महालक्ष्मी नहीं प्रिंसेस नूरजहां है, तो राम उसे छोड़कर चला जाएगा। इसीलिए सीता राम को सच्चाई नहीं बताती और उसके साथ और समय बिताती है। फिर एक दिन सीता को पता चलता है कि उसका फैमिली बिजनेस जो कि ओमान में है, तो ओमान में कुछ दंगों की वजह से उनका वो बिजनेस खतरे में आ गया है। तो उसी बिजनेस को बचाने के चक्कर में प्रिंसेस नूरजहां को ओमान के किंग के बेटे से शादी करनी होगी। ना चाहते हुए भी सीता को इस शादी के लिए मानना पड़ता है और वो तय करती है कि वो राम को बता देगी कि वो सीता महालक्ष्मी नहीं प्रिंसेस नूरजहां है। लेकिन सीता ये सब राम को नहीं बता पाती और वो राम के साथ उन लोगों के घर चली जाती है जिन लोगों ने राम को चिट्ठी लिखी थी। जिन लोगों में राम को जिस लड़की ने बहन के नाते से लेटर लिखा था, उस लड़की राधिका के घर भी वो दोनों चले जाते हैं। जहाँ पर जाने के बाद हम लोगों को ये पता चलता है कि राधिका को एक बच्चा है और राधिका को पति नहीं है। तो पति नहीं होने के कारण राधिका गलत कामों से पैसा कमाती है। तो उस दलदल से राम राधिका को निकाल देता है। इसके बाद राम उसकी ड्यूटी पर वापस कश्मीर चला जाता है और सीता अभी भी राम को ये बता नहीं पाती कि वो सीता महालक्ष्मी नहीं प्रिंसेस नूरजहां है। लेकिन सीता जब राम के साथ घूम रही थी, तब वहाँ के एक रिपोर्टर मार्टंडम ने उसे देख लिया था और उसने राम के साथ प्रिंसेस नूरजहां के काफी फोटो भी खींच लिए थे। राम कश्मीर जाने के बाद सीता को काफी फोन कॉल करता है, लेकिन हर बार सीता कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। सीता भी राम के लिए काफी रोती है। फिर वो रिपोर्टर मार्टंडम न्यूज़पेपर में ये खबर छाप देता है कि प्रिंसेस नूरजहां एक कॉमन आदमी से प्यार करती है। ये न्यूज लेकर ओमान के किंग सीता के भाई के पास आ जाते हैं। तो इस बारे में सीता का भाई सीता से पूछता है, तो सीता उसे बता देती है कि वो राम से प्यार करती है, जिस वजह से ओमान के किंग के बेटे के साथ सीता की शादी रुक जाती है और वो राम से मिलने के लिए कश्मीर चली जाती है। वहाँ जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं। वो दोनों कश्मीर में एक साथ काफी दिन बिताते हैं और वो दोनों शादी करने का भी सोचते हैं। फिर ये कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि राम के जो सीनियर थे विष्णु, उन्हें ये पता चल गया है कि आफरीन नाम की कोई पाकिस्तानी लड़की लेफ्टिनेंट राम के बारे में पता करने के लिए हिंदुस्तान आई है। तो विष्णु हर उस जगह पर जाता है जहाँ पर आफरीन आकर गई है। तो उसी दौरान विष्णु को ये पता चलता है कि आफरीन पाकिस्तान के ब्रिगेडियर तारिक की पोती है और आफरीन को राधिका के द्वारा ये पता चल गया था कि सीता महालक्ष्मी कश्मीर गई है। तो आफरीन बालाजी के साथ कश्मीर आ जाती है, जहाँ के एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इंडियन आर्मी आफरीन को पकड़ लेती है और उनके साथ ले जाती है। इंडियन आर्मी आफरीन से पूछताछ करती है कि वो लेफ्टिनेंट राम के बारे में क्यों पूछ रही है। तभी वहाँ पर विष्णु आ जाते हैं, जो कि अभी ब्रिगेडियर है। तो विष्णु उन लोगों को बताते हैं कि आफरीन कोई जासूस नहीं है। तो इसके बाद आगे की कहानी ब्रिगेडियर विष्णु आफरीन को बताते हैं। तो एक दिन राम सीता के साथ एक होटल में डिनर करने गया था, जहाँ पर विष्णु भी उसकी वाइफ और बच्ची के साथ आया था। तो वहाँ पर एक लड़का जो उन्हीं बच्चों में से था जिन बच्चों को इंडियन आर्मी ने मारा है, तो उन लोगों का बदला लेने के लिए वो लड़का विष्णु की तरफ गन पॉइंट कर देता है। लेकिन राम और विष्णु मिलकर उस लड़के को वहाँ पर पकड़ लेते हैं और उस लड़के से मुजाहिदीन का एड्रेस पता करने के लिए वो लोग एक गेम खेलते हैं, जिसका नाम होता है गुड सोल्जर और बैड सोल्जर। तो विष्णु बैड सोल्जर बन के उस लड़के को काफी डराता है, धमकाता है और उसे मार दूंगा ऐसा कहता है। और वही राम गुड सोल्जर बन के उस लड़के को एक विश्वास दिलाता है कि राम काफी अच्छा है। और राम उस लड़के को ये भी बताता है कि इस फोटो में जितने भी बच्चे हैं, वो सभी बच्चे इंडिया आकर इंडियन आर्मी के हाथ से मरने वाले हैं, जिनमें उस लड़के की बहन वहीदा भी होती है। तो राम उसे कहता है कि वो वहीदा को बचा देगा अगर वो मुजाहिदीन का एड्रेस उन लोगों को बताएगा। तो वो लड़का उन लोगों को मुजाहिदीन का एड्रेस बता देता है। इसके बाद मुजाहिदीन को पकड़ने के लिए आर्मी का सबसे सीनियर ऑफिसर आकर उन लोगों को एक प्लान के बारे में बताता है, लेकिन इस प्लान में वही लोग शामिल होने के लिए एग्री करे जो कि पाकिस्तान
पाकिस्तान की आर्मी से अगर बच गए तो उन लोगों को कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, और अगर वो लोग पाकिस्तान की आर्मी को मिल गए तो पाकिस्तान की आर्मी उन लोगों को काफी टॉर्चर करेगी। तो इस मिशन के लिए राम और विष्णु के साथ और काफी सोल्जर्स मान जाते हैं। इस मिशन के बारे में राम सीता को बताता है तो वो दोनों रोते हुए एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। तो राम और विष्णु उन लोगों की टीम के साथ पाकिस्तान के अंदर चले जाते हैं और वहाँ से वो लोग टेररिस्ट कैंप में चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वो मुजाहिदीन के लोगों को मार के मुजाहिदीन को भी मार देते हैं। वहाँ पर गलती से आग लग जाती है तो सभी इंडियन आर्मी ऑफिसर वहाँ से भागकर वापस इंडिया आने के लिए निकल पड़ते हैं। तो उसी दौरान राम को एक लड़की की चीख सुनाई देती है जो कि उस लड़के की बहन वहीदा की होती है। तो राम उस लड़की को उस आग से बचा लेता है, लेकिन इस दौरान वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी आ जाती है। बाकी सोल्जर्स तो इंडिया चले जाते हैं, लेकिन राम और विष्णु वहाँ पर फंस जाते हैं। वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी राम और विष्णु पर बहुत दिन टॉर्चर करती है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का मेजर तारिक काफी अच्छा इंसान होता है। वो राम और विष्णु की जितनी मदद वो कर सकता है उतनी वो मदद करता है। इधर इंडिया में राम और विष्णु के बारे में बहुत दिनों से कुछ भी खबर नहीं मिलने की वजह से सीता और विष्णु की वाइफ सीनियर ऑफिसर के पास आती है और उनसे राम और विष्णु के बारे में पूछते हैं। फिर बहुत गिड़गिड़ाने के बाद वो सीनियर ऑफिसर उन लोगों को बता देता है कि हमने उन दोनों को एक मिशन के लिए भेजा था पाकिस्तान, लेकिन उस मिशन के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने उन दोनों को पकड़ लिया है। जिसके बाद सीता उसके भाई के पास आती है, क्योंकि सीता के भाई की पाकिस्तानियों से काफी अच्छी पहचान थी, लेकिन सीता का भाई राम को छुड़ाने के लिए मना करता है। एक दिन तारिक विष्णु और राम के पास आता है और उन लोगों को कहता है कि आप दोनों को यहाँ से हिंदुस्तान छोड़ने वाले हैं। तो वहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी के कुछ लोग आते हैं और विष्णु और राम को इंडियन आर्मी के कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछते हैं। राम तो नहीं बताता, लेकिन विष्णु बता देता है। फिर विष्णु को इंडिया जाने के लिए छोड़ दिया जाता है और इंडियन आर्मी के कोऑर्डिनेट्स बताने का इल्जाम राम पर डाल देती है, जिसके बाद इंडिया में राम को देशद्रोही घोषित किया जाता है। फिर ये कहानी वापस से जब प्रेजेंट में आती है तो विष्णु आफरीन को बताता है कि तुम कहती हो कि तुम्हारा राम के साथ कोई रिश्ता नहीं है, तो राम ने जिस छोटी लड़की को बचाया था वो वहीदा तुम ही हो। ये पता चलने के बाद आफरीन काफी शॉक हो जाती है। उधर बालाजी सीता महालक्ष्मी को राम का वो लेटर दे देता है। बरसों बाद राम का नाम सुनने के बाद सीता महालक्ष्मी को काफी अच्छा और उसका लेटर मिलने के बाद काफी हैरान होती है। जिस लेटर को पढ़ने के बाद सीता महालक्ष्मी को पता चलता है कि राम को फांसी मिलने वाली है, यानी अभी तक राम को फांसी मिल गई है। साथ ही उस लेटर में सीता को वही न्यूज़पेपर में छपा वो आर्टिकल मिलता है, जिस आर्टिकल में लिखा था कि प्रिंसेस नूरजहां एक कॉमन इंसान से प्यार करती है, यानी राम जानता था कि सीता महालक्ष्मी ही प्रिंसेस नूरजहां है। इन सब बातों के बाद सीता काफी रोती है। फिर वहाँ पर आफरीन आ जाती है। आफरीन सीता महालक्ष्मी को गले लगा लेती है और अभी आफरीन के अंदर का इंडियन लोगों को हेट करने का ईगो चला गया था। वही उस लेटर की वजह से इंडियन आर्मी को ये पता चल गया था कि लेफ्टिनेंट राम बेगुनाह है और इसीलिए ब्रिगेडियर विष्णु खुद को गोली मार के मार देता है। इसके बाद सीता महालक्ष्मी को इंडियन आर्मी के एक फंक्शन में लेफ्टिनेंट राम का ऑनर मिलता है। एंड में हम लोगों को बताया जाता है कि आफरीन ने आनंद मेहता से सॉरी बोला है और 18 बेगुनाह हिंदुस्तानी लोगों को पाकिस्तान से आफरीन ने इंडिया के लिए छोड़ दिया है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। मुझे तो ये मूवी काफी अच्छी लगी है। आपको ये मूवी कैसी लगी आप हमें कमेंट में बता सकते हो। साथ ही ये एक्सप्लेनेशन भी कैसा लगा ये कमेंट में बता सकते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।